आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के स्वाध्याय में आगे सुनेंगे। गायत्री ही वह महाशक्ति है जो सारे विश्व का नियंत्रण करती है। उसकी सत्ता से संसार की प्रत्येक क्रिया नियमित रूप से होती रहती है। कठोपनिषद में इसका वर्णन यूं आया है कि जिसके भय से अग्नि तपती है, जिसके भय से सूर्य जलता है, जिसके भय से इंद्र, वायु और यम दौड़ते रहते हैं, ऐसी परम महामयी माता का श्रद्धा पूर्वक आंचल पकड़ने वाला साधक क्या नहीं प्राप्त कर सकता। उसे श्रुति सम्मति मार्ग से उपलब्ध हो सकने वाला प्रत्येक पदार्थ मिल सकता है। वेद समस्त सारी सिद्धियां गायत्री उपासना से मिल सकती है। अध्यात्म शास्त्रों में उपासनाओं की सार्थकता के लिए उर्वर मनोभूमि बनाने में गायत्री उपासना की असाधारण उपयोगिता बताई गई है। गायत्री के जागृत होने पर अन्य मंत्र जागृत होते हैं। प्रारंभ में हल्के काम दिए जाते हैं और समर्थता बढ़ने पर बड़े एवं भारी काम सौंपे जाने लगते हैं। गायत्री की सरल जप प्रक्रिया उपासनात्मक विधि विधान के साथ जब ठीक प्रकार बन पड़ती है तो साधक को योगाभ्यास सहित उसे करने के लिए कहा जाता है। योग और तप का समन्वय हो जाने से गायत्री कुंडलिनी बन जाती है। योग साधना सहित की गई गायत्री उपासना का विशेष महत्व है। योगाभ्यास सहित जो गायत्री उपासना करता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। योग और तप के समन्वय से की गई गायत्री साधना का कुंडलिनी साधना का महत्व बताते हुए कहा गया है कि शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, गायत्री ही तप है, योग है, साधना है, ध्यान है, वही सिद्धियों की माता मानी गई है। इससे बढ़कर श्रेष्ठ तत्व इस संसार में और कोई नहीं है। कभी किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती। समस्त योग साधनाओं का आधार गायत्री ही है। गायत्री की प्रखरता प्राण शक्ति के समन्वय से प्रकट हो जाती है। वस्तुतः गायत्री को प्राण विद्या ही कहना चाहिए। प्रश्नोपनिषद के यम नचिकेता संवाद में जिस पंचगणी प्राण विद्या का उल्लेख किया गया है वह गायत्री महाशक्ति में सन्निहित पंच प्राणों के प्रखर बनने का ही विज्ञान है। यही पंचमुख अथवा सूक्ष्म शरीर के पंच कोश हैं। गायत्री की प्राण शक्ति को उभारने के लिए ही गायत्री की कुंडलिनी की उच्च स्तरीय साधनाएं की जाती है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो साधक के पांचों कोश ज्योतिर्मय हो उठते हैं। यही वो शक्ति केंद्र है जिन्हें सूक्ष्म शक्तियों का भंडार कहा जाता है और जिन्हें उच्च स्तरीय गायत्री सावित्री साधना द्वारा जागृत किया जाता है। सावित्री का शक्ति स्रोत सविता देवता। सावित्री और सविता का संबंध। गायत्री वेद जननी, चारों वेदों की माता होते हुए एक वेद मंत्र भी है। वेद के हर मंत्र का एक छंद, एक ऋषि और एक देवता होता है। उनका स्मरण उच्चारण करते हुए विनियोग किया जाता है। गायत्री महामंत्र का गायत्री छंद विश्वामित्र ऋषि और सविता देवता है। सविता बोलचाल की भाषा में सूर्य को कहते हैं। सविता की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण गायत्री का दूसरा नाम सावित्री भी है। सविता और सावित्री का युग्म प्रख्यात है। कहते हैं सावित्री में जो शक्ति है वह सविता की है। यूँ सविता पर ब्रह्म परमात्मा को भी कहते हैं और उनकी प्रेरक, विधेयक, निर्मात्री, संचारिणी, हृदयनी चेतना शक्ति को गायत्री को सावित्री कहा जा सकता है। यह ज्ञान दृष्टि हुई। विज्ञान दृष्टि में सविता को परमात्मा का तेज पुंज ब्रह्म बताते हैं, जिसके प्रभाव और प्रकाश में यह सारा दृश्य जगत सक्रिय रहता है।
उस सविता की समग्र क्षमता एवं स्थिति की प्राण प्रक्रिया को सावित्री माना गया है। शरीर और प्राण में जो संबंध है वही सविता और सावित्री में है। प्राणी के अस्तित्व को प्रकाश एवं अनुभव में लाने के लिए शरीर चाहिए और शरीर सजीव बना रहे उसके लिए प्राण की स्थिति आवश्यक है। दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। एक के बिना दूसरे की गति नहीं, स्थिति नहीं, उपयोगिता नहीं, शोभा नहीं। इसी प्रकार सविता और सावित्री एक दूसरे के लिए जुड़े हुए हैं। दोनों का एक मिश्रित युग्म है। अलंकार रूप से सावित्री को सविता की पत्नी भी कहते हैं। मोटे अर्थ में यह पराया, उदय होने वाला, सायंकाल अस्त होने वाला, प्रकाश और गर्मी देने वाला अग्निपिंड ही सूर्य है, सविता है। उसकी भी अपनी शक्ति एवं क्षमता है। इस संसार का सारा क्रियाकलाप उसी के प्रभाव से हो रहा है। इसलिए उसकी स्थूल जगत में विभिन्न प्रकार की हलचलें उत्पन्न करने वाली क्षमता को लौकिक सावित्री कहा जा सकता है। वैज्ञानिक इसी अदृश्य और अविज्ञात महाशक्ति सावित्री के विभिन्न पक्षों का अनुसंधान आविष्कार करने में सृष्टि के आदि से लेकर के आदि विपन्न प्रयत्नशील हैं। उन्होंने बहुत कुछ पाया भी है। अग्नि तत्व का पता लगाकर मनुष्य ने जिस दिन उसका उपयोग जाना, उस दिन उसने ऐसा अनुभव किया मानो उसने किसी महान महाशक्तिशाली देवता को अपने घर आंगन में प्रतिष्ठित करने रहने के लिए मना लिया है। अग्नि के आविष्कार ने बंदरों की तरह अस्त व्यस्त जीवन व्यतीत करने वाले मानव प्राणी को व्यवस्थित बनाने में महान योगदान दिया। इसके उपरांत वार्तुलाकार लुढ़कने से उत्पन्न होने वाली गतिशीलता का पता लगाकर उसने पहिए का निर्माण किया, जिससे विभिन्न प्रकार के वाहन और यंत्र बनाना संभव हो सका। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज तो बिजली, भाप, ईथर, अणु आदि क्षेत्रों में काम करने वाली सहस्त्र शक्तियों को जान लिया गया है और उनके आधार पर विज्ञान के चरण द्रुत गति से अग्रसर हो रहे हैं। अनन्य ग्रह नक्षत्रों पर चढ़ाई करने की योजनाएं बना रही है। इस धरती पर एक से एक अद्भुत आविष्कारों की तैयारी है। मनुष्य शरीर का कायाकल्प करके उसे चिरस्थायी बनाने की योजना है। यह सावित्री शक्ति के कतिपय पक्ष की जानकारी का परिणाम है। सावित्री प्रकृति चेतना के बारे में जितना अब तक जाना जा चुका है उससे अभी असंख्य गुना जानना शेष है। सीमित बुद्धि वाला मानव प्राणी अनंत काल तक नई नई उपलब्धियां प्राप्त करते रहे हैं, तो भी प्रकृति की असीम शक्तियों की पूरी तरह जानकारी प्राप्त कर सकना संभव न हो सकेगा। सावित्री का भंडागार अपरिमित है, इतना अपरिमित जिसकी कल्पना भी हम पूरी तरह नहीं कर सकते। सावित्री सविता की शक्ति है। यह अग्निपिंड सूर्य इस पृथ्वी पर जिस प्रकार की शक्तियों का वितरण विकरण करता है उसी की खोजबीन में हम लगे हैं। पर यही सूर्य अन्य अनेक ग्रह नक्षत्रों पर वही की स्थिति के अनुरूप अनन्य प्रकार की विचित्र और विलक्षण प्रकार की शक्तियों का सृजन करता है। यदि इन सब सूर्य के प्रभाव से प्रभावित ग्रह नक्षत्रों तक पहुंच सकना हमारे लिए संभव हो सके तो पता चले कि हमारी इस छोटी सी पृथ्वी पर जो विज्ञान अब तक प्रकाश में आया है उससे सर्वथा भिन्न प्रकार का वैज्ञानिक वातावरण उन ग्रह पिंडों पर फैला पड़ा है। हम लोग पृथ्वी के आकर्षण में जितना भार अनुभव करते हैं, आकर्षण रहित ग्रहों में उतना बिल्कुल भी न होगा। पक्षियों की तरह हर कोई वहां आकाश में सुगमतापूर्वक उड़ उछल सकते होंगे। तब वहां इस संबंध में जो वैज्ञानिक नियम कार्य में आ रहे होंगे वे हमारी पृथ्वी पर प्रचलित नियमों से सर्वथा भिन्न होंगे। यह एक उदाहरण मात्र है। सृष्टि में फैली पड़ी असीमित शक्तियां पृथ्वी पर ही इतनी व्यापक है कि उनकी संपूर्ण खोज मनुष्य के वर्तमान साधनों द्वारा संभव नहीं। फिर सविता के विस्तृत प्रभाव क्षेत्र ग्रह नक्षत्रों में बिखरी पड़ी विचित्र
स्तर की शक्तियों की जानकारी एवं उससे लाभान्वित होने की सुविधा तो मिल ही कैसे सकेगी। कहने का तात्पर्य इतना भर है कि चमकने वाले उद्यमान अग्निपिंड सूर्य की क्षमता जब इतनी विस्तृत है तो असली सविता पर ब्रह्म परमात्मा की पंच तत्वों से अत्यंत ऊंचे स्तर की चेतना के सावित्री के बारे में तो कहा ही कैसे जाए। वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला के माध्यम से प्रकृति की विलक्षणताओं का, सावित्री की गरिमा का यकिंचित ज्ञान एवं उपयोग जानने का प्रयोग करते हैं और जो उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं उनसे सांसारिक सुविधाएं बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। इसी स्तर का कार्य एक वैज्ञानिक प्रयोग आत्मविद्या विशारद योगी जन भी करते हैं। वे अपने शरीर एवं मन की प्रयोगशाला में प्रस्तुत अद्भुत अविज्ञात शक्ति संस्थानों की सहायता से प्रकृति की सूक्ष्मता के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं और वहां से वैसी ही विलक्षण उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं जैसे गोताखोर समुद्र में डुबकी लगाकर वहां छिपी पड़ी रत्न राशि को बटोरते रहते हैं। तथाकथित ऋषि मुनियों का आधार यही है। जो कार्य किन्हीं शक्तिशाली यंत्रों के द्वारा हो सकता है वही कार्य शरीर संस्थान के वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा भी हो सकता है। इसी प्रणाली का नाम तंत्र है। जिस प्रकार बंदूक चलाकर किसी का प्राण हरण किया जा सकता है वैसे ही तंत्रोक्त कृत्य से भी अनिष्ट उत्पन्न हो सकता है। जिस प्रकार विद्युत संबंधों से धातुओं के स्वरूप को बदला जा सकता है उसी प्रकार तांबे को सोने में परिणत करने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। कितने ही सिद्ध पुरुष ऐसा करते भी रहे हैं। नागार्जुन, रावण आदि ऐसे ही असुर संप्रदाय के तांत्रिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने निर्धारित तपश्चर्या करके शरीर में इतनी अणुशक्ति संचालित कर ली थी कि वे अपने मनोबल के द्वारा अभिष्ट वस्तुएं एवं परिस्थितियां उत्पन्न कर लेते थे। दक्षिण मार्गी ऋषि मुनि इसी प्रयोजन को अपने ढंग की सात्विक योग साधनाओं से संपन्न करते थे, इसलिए उनकी पद्धति मंत्र योग कहलाती है। दक्षिण और वाम मार्ग में सात्विक और तामस का अंतर रहने के कारण उन्हें तंत्र विद्या और मंत्र विद्या का अलग अलग नाम दिया है। जहाँ तक परिणामों का संबंध है दोनों का प्रतिफल लगभग सामान्य है। जो भौतिक लाभ मंत्र योगी उठा सकता है उस वही चमत्कार उत्पन्न कर सकना तंत्र योगी के लिए भी संभव है। सावित्री की महाशक्ति सावित्री एक ही है। सविता की महाशक्ति सावित्री एक ही है। उससे संपर्क बनाने के अनेक तरीके हो सकते हैं। उससे एक तरीका शरीर यंत्र को माध्यम बनाकर साधना विधान के प्रयोग का है। दूसरा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के माध्यम से उपकरणों एवं यंत्रों के माध्यम से लाभान्वित होने का है। आज यह यंत्र विज्ञान उस क्षेत्र में काम करने वाले निष्ठावान कार्यकर्ताओं के कारण सफलतापूर्वक काम कर रहा है। तंत्र और मंत्र क्षेत्रों में वैज्ञानिक तपश्चर्या की कठोरता से डरकर मुंह मोड़ लिया। फलस्वरूप वहाँ सुनसान ही दृष्टिगोचर हो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि वैज्ञानिक तत्परता के साथ इस क्षेत्र में भी काम किया जाता रहे और ऋषि मुनियों की बातें कल्पना समझी जाने का अवसर न आने देकर उस विज्ञान को मानव जाति के कल्याण में प्रस्तुत किया जाए। यहाँ प्रसंग सविता और सावित्री का चल रहा है। पंच भौतिक जगत में यह उदयमान सूर्य ही सविता है और उसके प्रभाव में उत्पन्न होने वाली अगणित शक्तियों का पुंज ही सावित्री है। इस युग्म से हमें बड़ा लाभ होता है। उसी के प्रभाव से हम जीवित हैं और अभिष्ट साधन सामग्री उपलब्ध कर रहे हैं। श्रुतियों में सूर्य को जगत की आत्मा बताया गया है। उसी से वह प्राण प्रतिभूत होता है जिसके कारण प्राणियों के लिए शरीर धारण किए रह सकना, वनस्पतियों को उगाना, पंच तत्वों का सक्रिय रह सकना संभव है। यदि सूर्य ठंडा हो जाए तो देखते देखते यह धरती हिम पिंड की तरह ठंडी हो जाए और यहाँ सब कुछ निर्जीव हो जाए। जीवन का किंचित लक्षण भी दिखाई न पड़े। इसलिए इस अग्निपिंड
सविता का भी हमारे भौतिक जीवन में असाधारण महत्व है। सविता की असाधारण रहस्यमय शक्तियों का सावित्री का उपयोग हम यंत्रों के माध्यम से तो कर ही रहे हैं, चाहे तो तंत्र और मंत्र योगों द्वारा भी वैसे ही लाभ उठा सकते हैं जैसे कि भौतिक विज्ञान वाले उठा रहे हैं या उठाने की बात सोचा करते हैं। यह सूर्य योग चाहे किसी भी विधि से किया जाए, भौतिक जीवन में सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध होता रहा है। आगे यह उपयोगिता और भी बढ़ने की संभावना है। असली सविता जो गायत्री मंत्र का देवता है, इस उदयमान सूर्य से भी ऊंचा है। उसे असंख्य सूर्यों का सूर्य, परम शक्ति स्रोत, इस सृष्टि का नियामक और परिपुष्टकर्ता, विधाता, प्रजापति कहा जाता है। उसके साथ संपर्क बनाकर यदि सानिध्य लाभ किया जा सके तो दृश्य सूर्य की अपेक्षा यह आध्यात्मिक सविता भी हमारे लिए असंख्य गुने सुख साधन प्रस्तुत कर सकता है। परमात्मा की परम शक्ति गायत्री की सविता की अवंचित क्षमता सावित्री की उपासना करके हम वह लाभ ले सकते हैं जिसके लिए यह मानव शरीर उपलब्ध हुआ है। वस्तुतः गायत्री उपासना, सावित्री साधना ही हमारा जीवन लक्ष्य हो सकता है, होना भी चाहिए। ऐसा भ्रम किसी को नहीं करना चाहिए कि गायत्री से सावित्री भिन्न हो सकती है। ये एक ही शक्ति के दो नाम हैं। जब वह शक्ति भौतिक प्रयोजनों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त की जाती है तब उसे सावित्री कहते हैं, और जब वह आध्यात्मिक प्रयोजनों के लिए काम आती है तब उसी को गायत्री कहने लगते हैं। मृत शरीर को जलाते समय जो अग्नि जलती है वह लोहिता, और भोजन बनाने की भट्टी में जो जलने वाली को रोहिता कहते हैं। लोहिता और रोहिता ये दो नाम प्रयोग में आने वाले विभाजन के अनुरूप है। वस्तुतः अग्नि एक ही है। इसी प्रकार उस महाशक्ति को परा, अपरा, सावित्री और गायत्री के नाम से पहचाना जाता है। सविता तत्व के संबंध होने के कारण उसे सावित्री कहा गया है। सविता का देवता होने के कारण उस परम तत्व को सविता कहते हैं। यह गायत्री का ही स्वरूप है। गायत्री में जिस वरेण्य, भर्ग, देव, सविता का स्मरण चिंतन किया जाता है वह परम तेजस्वी, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर सविता, प्रसविता परमात्मा ही है। और उस परमात्मा की सर्वोत्तमुखी, सर्वोपरि शक्ति को चाहे गायत्री कहें अथवा सावित्री, वस्तुतः एक ही महातत्व से उसका प्रयोजन है। सावित्री और गायत्री की एकता के कुछ प्रमाण जो आगे सुनेंगे। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।